नहीं कर्तापना, नहीं भोक्तापना, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश को त्याग दे दिया। देखो, जो व्यक्तित्व होता है ना कि मैं, ये मैं देह में नहीं है, प्राण में नहीं है, मन में भी नहीं है। ये तीन बातें। देह तो मकान है, प्राण यहाँ की शक्ति है काम करने वाली, और मन ये तो जगत के साथ रह करके अपना संबंध स्थापित करने का एक उपकरण है। तीन बातें हैं। तो फोन से यदि कोई अच्छा आदमी बात करता है तो फोन को कोई खुशी नहीं होती, और कोई बुरा आदमी बात करेगा तो उसको कोई दुख नहीं होगा, वो केवल करण मात्र है। तो ये जो तीन बातें हैं, शरीर हमारा घर है, प्राण हमारे जीवन को चलाने वाले हैं, और मन जो है हमारा कम्युनिकेशन का करण है, उपकरण है। तीन बातें। फिर मैं कौन है? भोग कर्तापना आता है विज्ञानमय कोश में, और भोक्तापन आता है आनंदमय कोश में। दो है ये, देखो। इसीलिए दो जब एक हो जाते हैं ना तब आनंद है। तो जितनी साधना है ना इस मुद्रा में है। इस मुद्रा को कहते हैं ज्ञान मुद्रा। सी, तो जितनी साधना है इतनी ही है और कुछ नहीं है। मैं को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय से अलग करो, और उस मैं को आनंदमय कोश में नहीं, आनंद में प्रस्थापित करो। आनंदमय कोश में आना और आनंद में लीन होना, दोनों में क्या फर्क है? आनंदमय कोश में आनंद के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। प्रीति, मोद, प्रमोद। कभी खुश ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ठीक है यार। लेकिन जो शुद्ध आनंद है उसमें ये भिन्न भिन्न स्तर नहीं होते। देखो, आकाश में कहीं भी चले जाओ आप, ऊपर नीचे नहीं होता। ये तो ऊपर नीचे अपने घर को देख करके, हम इस माले पर है, उसके ऊपर पता नहीं कितने माले हैं। इसलिए जिसमें कर्तापना भोक्तापना नहीं है, इसका तात्पर्य जिसने अपने जीव भाव को पूरी तरह से त्याग दे दिया है। देखो, आज मैं जब कुछ पुस्तक एडिट कर रहा था तो बड़े सुंदर विचार प्राप्त हुए उसमें। जिसका कभी अभाव नहीं होता वो हम है। किसका अभाव नहीं होता? ऐतरेय उपनिषद में आता है, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान क्या है? निर्विशेष ज्ञान है। निर्विशेष ज्ञान माने क्या? ऐसा समझ लो, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, ये विशेष रस है। और यह रस तन्मात्रा पानी की, तो पानी का अपनी कोई विशेषता नहीं है। रस जो है यह निर्विशेष है। खट्टा, मीठा इत्यादि ये सविशेष है। देखो, तो साधना क्या है? सविशेष से हट करके निर्विशेष की तरफ चलना। तो विषयों का त्याग हो गया, इंद्रियों में आ गए। अब इंद्रियों में विशेषता है, आंखें रूप रंग ही देखेगी, कान शब्द ही सुनेंगे, उनकी विशेषता है। लेकिन ये सब विशेषता के पीछे क्या है? ज्ञान है। आंखों से दृष्टि ये भी ज्ञान है, कानों से श्रवण शक्ति ये भी ज्ञान है। तो ज्ञान की विशेषता क्या है? ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। देखो, इंद्रियों की विशेषता क्या है? विषयों में अनेकता। तो विषयों की अनेकता त्याग दी तो निर्विशेष पर आगे, माने इंद्रिय में आगे। अब इंद्रियों की विशेषता त्याग दी तो निर्विशेष इंद्रिय माने मन पर आ गए। अब मन के वृत्तियों को त्याग दे दिया तो बुद्धि में आ गए, माने विवेक में आ गए। देखो, विवेक निर्विशेष होता है।
विशेषता ये मुझे अच्छा लगता, ये अच्छा नहीं लगता। तो विवेक कहेगा देखो भाई, ये अच्छा बुरा जो है ना, ये अपने मन की कल्पना है, जो है इससे निवार होना, क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा आप कहते हैं तो मान लेते हैं, हो गई नहीं शांति। तो राग द्वेष से बढ़कर के ऊपर जाएंगे तो आएंगे विवेक में। तो विवेक में हम ऐसा विचार करेंगे कि इसके आराम शांत हो गए, लेकिन वहाँ भी विचार करने की आवश्यकता है। और विवेक से ऊपर चले जाओ अपनी चेतना में। चेतना में कोई संबंध ही नहीं कि ये पुरुष का देह है कि स्त्री का है, जवान का है कि बूढ़े का है, आदमी का है कि गधे का है, कोई फर्क नहीं। और चेतना से भी आगे चले जाओ परमात्मा की अनंत शक्ति में, तो उसमें जड़ चेतन का भेद नहीं है, वही शक्ति सब में प्रकट हो रही है। जिन उपाधियों में परमात्मा की अनंत शक्ति चेतना के रूप में प्रकट होती है उनको सजीव कहते हैं। और यह परमात्मा की अनंत शक्ति जिन उपाधियों में चेतना के रूप में प्रकट नहीं हो सकती उसको निर्जीव कहते हैं। सजीव और निर्जीव ये दोनों की दोनों एक ही परमात्मा की शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो परमात्मा की शक्ति निर्विशेष है, कोई विशेषता नहीं उसमें, देखो। और ये परमात्मा की शक्ति फिर इसमें विशेषता आ गई, क्या है? प्रकट है या अप्रकट है, देखो। फिर निर्विशेष क्या हो गया? परमात्मा। परमात्मा अपनी शक्ति के प्रकट को भी समर्थन देता है और उसके अभाव को भी समर्थन देता है, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं। माने जो भाव अभाव के परे है वो है निर्विशेष सत्ता। देखो संतो, पक्का पकड़ लो इसको, ये बातें आपको पुस्तकों में नहीं मिलती। इसी को लेकर हमने कितने बार कहा है कि आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी। बड़े बाबा जी बन गए, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना साधु। देखो जहां परिपूर्ण समर्पण होता है प्रभु में, वही निर्विशेषता आती है। उसके पहले कोई गंगा है, कोई कावेरी है, कोई गोदावरी है, कोई ताप्ती है, कोई नर्मदा है, समुद्र में जाने के बाद निर्विशेष।